गुज़िश्ता रोज़ बजट पेश किया गया, तवील स्पीच की गई, शोर शराबा भी हुआ कौमी असम्बली में, उसके बावजूद भी बजट पेश किया गया हुकूमत की जानिब से। आप ये समझते हैं कि ये जो बजट है ये अवाम दोस्त है? सबसे पहले ये बताइएगा। बहुत शुक्रिया जनाब। आपका ये सवाल का जवाब खुद ब खुद मेरी बातों से आपको मिल जाएगा। और मैं बताता हूँ कि 17.6 ट्रिलियन का जो बजट अनवेल्ड हुआ है, जो पेश किया गया है, वो इतना आसान नहीं था। वो अंडर द शेडो ऑफ IMF कंडीशंस था, हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए। साथ ही साथ एक प्रेशर था US टैरिफ्स का, जिसकी टेंशन टोटली कंटिन्यूसली चल रही है, और हमारे एक्सपोर्ट्स पे भी और इस पे दूसरे सेक्टर्स पे भी। फिर इसके अलावा हम एक वॉर थ्रेट से भी गुजर रहे हैं। तो बहरहाल रेवेन्यू की जो एक्सपेक्टेशंस है 14.1 ट्रिलियन की, वो काफ़ी हद तक नज़र आ रही हैं कि पूरी हो जाएंगी, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट। मैं थोड़ा सा इसका डिटेल्स पे जाना चाहूँगा। फिस्कल डेफिसिट जो है वो प्रोजेक्ट किया गया 3.9%, और जो इन्फ्लेशन है वो 7.5% है, और GDP ग्रोथ जो है वो 4.2% है। GDP ग्रोथ से बात कर लेते हैं तो आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा कि GDP ग्रोथ जो 4.2% लिखा है, जाहिर है इट विल बी सपोर्टेड बाई एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स ऑल्सो। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो 6.25% से गिर के 0.56% पे आ गई है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। आप खुद समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर की सूरत हाल क्या है, हमें कितना काम करने की ज़रूरत है, इसमें कितना आउटपुट करने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वीट है, कॉटन है। कॉटन में हम लीडिंग होते थे और एक ज़माने में, और आज ये हाल है कि हम अमेरिका की कॉटन के सबसे बड़े बायर हैं। तो दूसरी तरफ आप इंडस्ट्रीज की तरफ आ जाए, इंडस्ट्रीज इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इंटरेस्ट रेट है, और एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी के बड़े बड़े ह्यूज टैरिफ्स हैं, फिर गैस के प्रॉब्लम्स हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर आप ले लें और देख लें तो आप देखें कि इंडस्ट्री भी सपोर्ट करने की इतनी एक्यूरेट पोजीशन में नहीं है। तीसरी बात है सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि सर्विसेज सेक्टर की 4.5% की ग्रोथ जो एंटिसिपेट की जा रही है, और इसको सपोर्ट कहा जा रहा है GDP ग्रोथ को। तो सर्विसेज सेक्टर में आप देखें कि हमारे 6.69% ऑलमोस्ट हमारा यूथ बल्ज है। उस यूथ बल्ज ने गवर्नमेंट पे कोई बोझ नहीं डाला अपनी अनएम्प्लॉयमेंट का, और फ्रीलांस होकर अपनी एम्प्लॉयमेंट खुद की, और आप देखें कि रेवेन्यू जनरेट करके इकोनॉमी को सपोर्ट किया। लेकिन कहीं पे ये बात नज़र नहीं आ रही कि इकोनॉमी ने उनको क्या सपोर्ट किया है। तो इस बजट में इन चीज़ों का ख्याल रखने की कोशिश तो की गई है, लेकिन सतही तौर पर की गई है। अगर डिटेल में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाती तो एक्सपोर्ट की ग्रोथ की भी बात की जाती, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात की जाती, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ की बात की जाती, ब्रेन ड्रेन जो जा रहा है उसकी बात की जाती। मैं देख रहा हूं कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी साइलेंट है, इन पे बात करने की जरूरत है, लेकिन बहरहाल अभी तो बजट पेश किया गया, ये कमोफ्लाज है, और अभी 2 दिन इस पे डिबेट होगी। आई थिंक ये जो पॉइंट्स मैंने दिए ये काफ़ी अच्छे हैं डिबेट करने के लिए, और इसके बाद फिर आपके सवाल का जवाब मिल जाता है कि ये बिजनेस फ्रेंडली है कि अनफ्रेंडली है। बहरहाल इन कंडीशंस को जहन में रखें, जिन कंडीशंस में ये बजट बनाया गया, तो उसमें अंडर दी सर्कमस्टांसेस थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बजट फिर फेवरेबल कंडीशन में जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा फेवर चाहिए हमें, अपनी मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ चाहिए, हमें अपनी एक्सपोर्ट की ग्रोथ चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट ने एंटिसिपेट किया कि हम $60 बिलियन के टारगेट को अचीव करना, तो ये सब तभी पॉसिबल है जब हम अपने एनर्जी के टैरिफ, गैस और दूसरे तमाम प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकें। इसमें एक और बात है, वो बात यह है कि हमें देखना चाहिए कि किस तरह से मिडिल क्लास पे बर्डन रहा है पिछले साल, और सैलरीड क्लास खास करके ओवर बर्डन रही है। इस तमाम ओवर बर्डन का एक टू लिटिल बट टू लेट एक सोल्यूशन उन्होंने दिया है, कुछ रिलैक्स दिया है, लेकिन क्या ये रिलैक्सेशन अगर बढ़ जाए तो मिडिल क्लास पे से थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। देखिए, अगर हम ज़्यादा देर की बात ना करें, दुबई की बात कर लें, तो हम देखते हैं हमारे पास एक फिगर आता है कि 9% का सैलरी क्लास पे टैक्स है वहाँ पर, और हमारे पास इट इज़ लाइक 35%, और जब इनडायरेक्ट टैक्सेस वो पे करते हैं सारा मिला लें तो ये 60% पे चला जाता है। तो सैलरी क्लास और मिडिल क्लास दे आर अंडर हेवी बर्डन। इसके लिए मजीद कंसिडरेशंस की जरूरत है, जिसकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्रोग्राम की वसासत से। ठीक है, सैलरी क्लास और मिडिल क्लास की आपने बात की।